हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। हमारी जो उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़ थी 2100 टॉप 2100 क्वेश्चंस की, उसके हम 14वें भाग में आ चुके हैं। 850 क्वेश्चन हम अभी तक 13 भाग में कर चुके हैं। चलिए इसका 14वां भाग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का कौन सा स्थान गांधी कुटी व और गोलू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो गांधी कुटी और गोलू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ताड़ी खेत। ठीक है, ताड़ी खेत कहाँ आता है? अल्मोड़ा में आता है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? सही आंसर है रामगंगा नदी के तट पर। रामगंगा नदी के तट पर लगता है सोमनाथ मेला। अल्मोड़ा में लगता है रानीखेत के पास मासी क्षेत्र में। ठीक है, यह पशु क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, उत्तराखंड का। अगला है, सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो सलधर नामक गर्म पानी का झरना है चमोली जनपद में। अंग्रेज़ों द्वारा गोरखा काल में किसको गढ़वाल के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है FV रैपर। ठीक है, रैपर एक उस समय अंग्रेज़ अधिकारी था जिसको अंग्रेज़ों के द्वारा गढ़वाल में भेजा गया था यहाँ के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, कब भेजा गया था? 1808 में। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रैपर ने गढ़वाल का सर्वेक्षण कब किया था? तो कब किया था? 1808 में। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा स्थित है देवप्रयाग में। राज्य का दूसरा महिला बैंक कहाँ खोला गया था? सही आंसर है हल्द्वानी। ठीक है, राज्य का जो दूसरा महिला बैंक था वो हल्द्वानी में खोला गया था, जबकि पहला महिला बैंक यानी कि जहाँ जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी के सभी वहाँ महिलाएँ होंगी, पहला कहाँ खोला गया था? देहरादून में। उत्तराखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटें कितनी हैं? तो अनारक्षित सीटें यानी कि अनरिजर्व सीटें कितनी हैं उत्तराखंड विधानसभा में? उनकी संख्या है 55 सीटें। ठीक है, आपको पता है 13 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो टोटल कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 70 सीटें हैं। एक सीट पे तो मनोनीत होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन विधायक। तो बची कितनी? 55 सीटें यहाँ पर अनरिजर्व्ड हैं। कुमाऊं पर कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर द्वारा शासन किया गया था? तो कुमाऊं पर कुल 24 ब्रिटिश कमिश्नरों के द्वारा शासन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले कुमाऊं कमिश्नर और अंतिम कुमाऊं कमिश्नर का नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपनी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ठीक है, अंतिम को भी देख चुके हैं और पहले को भी देख चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था हम उसको भी देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक अलग सी वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम सभी ब्रिटिश कमिश्नरों के बारे में पढ़ेंगे, कितने आए थे और किसने कितने इंपॉर्टेंट काम किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं, इसका सही जवाब है गोपाल दत्त बिष्ट। ठीक है, हिंदी आशुलिपि यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि, जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी है, किसने? गोपाल दत्त बिष्ट ने। अगला है, किस नदी से निर्मित घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी से निर्मित जो घाटी होती है उसको। ठीक है, कोसी नदी धार पानीधार जो जगह है एक बागेश्वर में, वहाँ से यह आती है कौसानी। ठीक है, वहाँ से यह आती है और सुल्तानपुर जो कि उधम सिंह नगर में है वहाँ से ये राज्य से बाहर चली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? सुल्तानपुर। इसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। ये किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी नदी की। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, यह काला पानी जिसको ब्यास आश्रम, ठीक है, काला पानी ब्यास आश्रम के नज़दीक वहाँ से ये आती है पिथौरागढ़ से। ठीक है, पिथौरागढ़ से ये आती है और टनकपुर यानी कि चंपावत से ये नेपाल में शारदा नदी के नाम से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, शारदा नदी के नाम से नेपाल में ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ से? टनकपुर से। इसका स्थानीय नाम है काला पानीगाड़ या फिर काली गंगा और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं जैसे कुटियांगटी नदी, पूर्वी धौलीगंगा, गोरी गंगा, सरयू और लदिया। ठीक है, इसमें मिलने वाली पहली नदी है कुटियांगटी। ठीक है, अगर पूछता है काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है या मिलने वाली पहली नदी कौन सी है तो वह है कुटियांगटी और अंतिम नदी जो इसमें मिलती है वो है लदिया नदी। किस विजय के बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन हुआ था? तो अजयपाल का हृदय परिवर्तन होता है जब वो उप्पूगढ़ विजय उसकी होती है। ठीक है, उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान के साथ जब उसकी विजय हो जाती है, ठीक है, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और यह गढ़वाल का अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था, ऐसे ही इसका उप्पूगढ़ विजय के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है? सही आंसर है मलारी गांव जो कि चमोली में है।
किस नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है? तो विष्णु गंगा कहा जाता है पश्चिमी धौली गंगा को। अगला प्रश्न है, कूली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो मधुली एक फिल्म का नाम है जो कि कूली बेगार आंदोलन पर बनी है। राज्य में लंका नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, लंका जगह कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है जिसके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे? तो सही जवाब है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के जिनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। किस केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है रुद्रनाथ को। हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम किसने दिया था? सही जवाब है विलियम ट्रेल ने, जो कि कुमाऊं के दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को वर्तमान नाम दिया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में तूफान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ओडल। ठीक है, उत्तराखंड में तूफान के लिए ओडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी। अगला है, राज्य का प्रथम बजट कब और किसने पेश किया था? तो राज्य का प्रथम बजट जो पेश किया था वो 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। ठीक है, इन्होंने इसको बजट को पेश किया था, रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला है, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था? तो कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था सोबन, यहाँ पर सोबन होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, सोबन सिंह जीना। ठीक है, सोबन सिंह जीना ने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था। चंद काल में नगद के बदले दिया अनाज क्या कहलाता था? तो चंद काल में जब कर आप नहीं दे पाते थे, उसके बदले आप नगद नहीं दे पाते थे, आप उसके बदले अनाज देते थे, तो उसको क्या कहते थे? उस अनाज को कहते थे कूथ। चंद काल में घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? सही जवाब है भाग। ठीक है, भाग कहलाता था। ठीक है, जो घराटों पर कर लगता था। अगला है, गोरखा काल में सबसे पहले वो अंग्रेज़ों के टाइम पे सबसे पहले घराटों पे कर कब लगाया गया था? 1842 में बैकेट के द्वारा। ठीक है, अगला है, लक्ष्मी वन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी वन बुग्याल स्थित है चमोली में। उस चिड़िया का नाम उपन्यास लेखक किसका है? तो उस चिड़िया के नाम, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक है पंकज बिष्ट। गौचर में चारागाह बनाने के लिए किसने किसानों को प्रेरित किया था? सही जवाब है लेडी वेलिंगटन। लेडी वेलिंगटन ने वहाँ पर किसानों को प्रेरित किया था चारागाह बनाने के लिए। 1935 की घटना है। उत्तरकाशी किस पर्वत के नीचे बसा है? तो सही जवाब है वर्णावृत पर्वत। उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? माधव आशीष को अंग्रेज संत कहा जाता है। पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? तो पौड़ी को हिल स्टेशन के रूप में 1992 में घोषित किया गया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1976 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है। पर्वतीय क्षेत्र की सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र की सिंचित भूमि को कहा जाता है सेरा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है तराई क्षेत्र में। नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया था? तो सही जवाब है 1902 में। 84 कुटिया की स्थापना करने वाले महेश योगी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, महर्षि महेश योगी का। इन्होंने 84 कुटिया की स्थापना कहाँ की थी और कब की थी, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए। हम पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिवाइज आपका यहाँ पर चलता रहता है। टिहरी का कौन सा शासक अंग्रेज़ों की मदद से गद्दी पर बैठा था? तो सही जवाब है भवानी शाह। ठीक है, जो भवानी शाह थे यह अंग्रेज़ों की मदद से, किस अंग्रेज़ की मदद से, किसने मदद की थी? इनकी हेनरी रैमजे ने। ठीक है, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद जब इनका राज्याभिषेक होना था तो इनके भाई जिसका नाम था शैतान शाह ने इनको वहाँ से भगा दिया, या उनकी जगह उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था शैतान शाह ने। ठीक है, और इनको वहाँ से निकाल दिया। बाद में हेनरी रैमजे ने इनको वापस गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों की मदद से शासक बने थे। अगला है, लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो लाखा मंडल जो है यह यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है। शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो सही जवाब है नारद कुंड से। ठीक है, जो बद्रिक आश्रम है यानी कि जो बद्रीनाथ में जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, वो शंकराचार्य ने कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड में वो पड़ी हुई थी मूर्ति को, वहाँ से उन्होंने निकाला, इसलिए मूर्ति थोड़ी सी खंडित भी है। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तराई क्षेत्र। उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है नैनीताल में। राज्य में भूकंप स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो राज्य में भूकंप स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं गरुड़ गंगा, टिहरी और देहरादून में। ठीक है, गरुड़ गंगा में स्थापित किया गया है, देहरादून में और टिहरी के अंदर।
राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां किस जनपद में स्थित हैं? तो सर्वाधिक जो चोटियां हैं, ऊंचाई वाली चोटियां हैं, वो किस जनपद में है? चमोली जनपद में वो स्थित हैं। ठीक है। राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। ठीक है, 7817 मीटर। दूसरा है कॉमेट शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7056 मीटर। और तीसरा है नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। अगला है किस वर्ष को पर्वतों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था या के रूप में मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2002 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था यह 2003 में। गणेश भगवान की मूर्ति पर कि मोर पर सवार मूर्ति कहाँ पर है? ठीक है, जहाँ पर मोर होगा। तो मोर पर सवार मूर्ति कहाँ से पाई गई है? लाखा मंडल से। लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में यादवों का राज था। अगला है राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी या अकेडमी कहाँ स्थित है? सही जवाब है टिहरी गढ़वाल में। मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो मसूरी नगर पालिका की स्थापना की गई थी 1842 में। नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ कब मिली थी? 1999 में नैनीताल से 5 मानव ताम्र आकृतियाँ मिली थी। तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है? तो तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को। ठीक है। इनकी जो हत्या तीलू रौतेली जो थी, इनको गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है। इनकी हत्या नयार नदी के तट पर एक कत्यूरी सैनिक जिसका नाम था रामू रजवार, उसने कर दी थी। ठीक है। इनका जन्म गुराड़ गाँव पौड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोला था और इनकी घोड़ी थी एक जिसका नाम था बिंदुली। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 14वां भाग। ठीक है, उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का 2100 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ कर रहे थे, जिसके हम 900 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, 900 क्वेश्चंस की बन चुके हैं, आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक बन चुका है। और अब केवल ज़्यादा देर नहीं है इसमें, बहुत जल्दी हम इसमें पहुंच जाएंगे। 1200 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों में पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही एनटीपीसी की भी सीरीज़ चल रही है, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो आती है, साइंस की भी आती है और रिवीजन के लिए जनरल अवेयरनेस है उसकी भी आती है। ठीक है, जनरल स्टडी की भी आती है। और फ्रेंड्स ये उत्तराखंड के सारे हमारे क्वेश्चन थे। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको उसको लगता है कि आपको उसका जवाब गलत है, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है उत्तराखंड में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, खाली यहाँ की संस्कृति में नहीं, यहाँ के क्वेश्चंस में भी और उनके आंसर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।